आइए आगे बढ़ते हैं, विधानसभा चुनाव की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और खास बात यह है कि इसमें 3 मंत्रियों के टिकट काट दिए गए। 5वीं लिस्ट में मध्य प्रदेश बीजेपी ने 92 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी अब तक 228 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। केवल 2 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों को घोषित किया जाना बाकी है। बीजेपी ने 3 मौजूदा मंत्रियों के टिकट काटे हैं। इंदौर 3 से मौजूदा विधायक आकाश विजयवर्गीय का टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह राकेश शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया को गुना जिले की बमौरी सीट से विधानसभा मैदान में उतारा गया है। बालाघाट से गौरीशंकर बिसेन की जगह से बेटी मौसमी बिसेन पर पार्टी ने भरोसा जताया है। ये 94 में से 92 प्रत्याशी जो आज इनकी घोषणा हुई है, वो इस चुनाव में जीत का इतिहास बनाने का काम करेंगे। टिकट कटने की लिस्ट में सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम आकाश विजयवर्गीय का है। उनकी जगह पार्टी ने इंदौर 3 से राकेश शुक्ला को टिकट दिया है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को चुनाव लड़ाने का निर्णय किया था, तभी लगभग ये बात स्पष्ट हो गई थी कि मुझे तो टिकट नहीं मिलेगा। तो देखा आपने कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 5वीं लिस्ट तो जारी कर दी है, लेकिन इसके बाद अलग अलग जिलों में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही मध्य प्रदेश के ये 4 जिलों से आ रही तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि बीजेपी की 5वीं लिस्ट आने के बाद अंदर खाने में किस तरीके का कोहराम मचा हुआ है। अपने पसंदीदा नेताओं के टिकट नहीं मिलने पर कार्यकर्ताओं का आक्रोश दिखाई दे रहा है। जबलपुर में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर पर जमकर हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का विरोध किया। नौबत तो धक्का मुक्की तक आ गई। हालात किस तरीके से संभले, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने सांसद कविता पाटीदार के सामने गुस्सा दिखाया और वीडी शर्मा हाय हाय के नारे भी लगाए। कमोबेश कुछ ऐसी तस्वीरें ग्वालियर से भी आई। यहाँ पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल का टिकट काटकर माया सिंह को टिकट देने का जबरदस्त विरोध हुआ। गोयल समर्थकों ने मुरार में चक्का जाम किया, पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छिंदवाड़ा में पंडित रमेश दुबे के समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय के सामने घोषित प्रत्याशी लखन वर्मा के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में समर्थक पंडित रमेश दुबे के समर्थन में नारे लगाते नजर आए। और चलिए इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, नेपाल में भूकंप के झटके महसूस की गई। बिहार के कई जिलों में झटके लगे हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.3 बताई जा रही है। काठमांडू के पास एपिसेंटर यानी कि भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। ऐसे में भूकंप से हालांकि किसी भी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन 5.3 तीव्रता का रिक्टर स्केल पर ये पूरा झटका बताया जा रहा है। बिहार के कई जिलों में झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप के ये तेज झटके थे। 7:24 पर ये भूकंप महसूस किया गया है। काठमांडू के पास इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। और चलिए अब रुक करते हैं 3 मिनट में 30 खबरों का। दुर्गाष्टमी के मौके पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह के समय मंदिर में विशेष आरती हुई। भक्तों ने मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा। दुर्गाष्टमी पर मंदिर में विशेष आरती की गई। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतार। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में चंद्रयान 3 की थीम पर बनाया गया दुर्गा पंडाल। स्पेस में भारत की कामयाबी को लेकर कमेटी की तरफ से आयोजन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना की। डाक बंगला चौराहे पर बने दुर्गा पंडाल पहुंचे नीतीश। विधि विधान से पूजा अर्चना। लालू प्रसाद यादव ने दुर्गा की आराधना की। पटना में डाक बंगला चौराहे पर बने दुर्गा पंडाल में पूजा अर्चना की। पटना में दुर्गा पूजा पंडाल में पहुंचे तेज प्रताप यादव। ढोल मंजीरे बजाकर मां दुर्गा की आराधना। ओडिशा में नजर आ रही नवरात्रि की धूम। लोगों ने देवी दुर्गा की पूजा अर्चना की। नवरात्रि के मौके पर सजाया गया भव्य पंडाल। मुंबई में भी सजे दुर्गा के पंडाल। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने दुर्गा पूजा समारोह में हिस्सा लिया। अभिनेत्री काजोल ने मां दुर्गा की आराधना की। मुंबई के नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पंडाल में मां दुर्गा का आशीर्वाद दिया। पश्चिम बंगाल में नजर आ रही नवरात्रि की धूम। दुर्गा पूजा पंडाल में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालुओं की भीड़। असम के गुवाहाटी में नवरात्रि की रौनक। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने दुर्गा की आराधना की। बेलटोला क्षेत्र में पूजा पंडाल में पहुंचे राज्यपाल। नवरात्रि के मौके पर राजकोट में गरबा का आयोजन। डांडिया नाइट के दौरान लोगों ने गरबा किया। इंदौर में गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया। लोगों ने गानों पर गरबा किया। भजनों से लेकर गीतों तक जमकर थिरके लोग। नवरात्रि पर गुजरात के अहमदाबाद में नजर आई गरबा की रौनक। दिव्यांगों ने गरबा किया। 700 दिव्यांग शामिल हुए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में रामलीला मंचन कार्यक्रम में शामिल हुए। द्वारका में रामलीला देखने पहुंचे थे राजनाथ सिंह। पटना में दशहरे की तैयारियां। लंकापति रावण का 70 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया। कुंभकर्ण का 65 और मेघनाथ का 60 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में भारतीय समुदाय के लोगों ने नई मिसाल पेश की है। इजराइल के बीरशेबा में क्रिकेट क्लब चलाने वाले नाओर गुटकर और सैमी बामलुलकर ने अपने क्लब को शेल्टर होम में बदल दिया। क्लब की बिल्डिंग में अब कई इजरायली परिवार शरण लिए हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नाओर, आप यहाँ पर आप भारत से हैं, यहाँ रह रहे हैं, क्रिकेट क्लब चलाते हैं, जिनसे हम बात, इन्होंने बहुत थैंक्स कहा आप लोगों की, आप लोग इनका ध्यान रख रहे हैं, इन्होंने बहुत आपको धन्यवाद दिया है। हम लोग के सब इधर पीपल रहता है, वो लोग को सेफ रूम नहीं है। ये क्लब है, ये मैंने लिया म्यूनसिपालिटी से। उस टाइम से समी बामलुलकर इधर हम लोग का ओल्ड मैन है, वो ये क्लब का प्रेसिडेंट है, मैं चेयरमैन है। ये पीपल को मैंने हेल्प नहीं किया तो क्या हो सकता है, उसके लिए हम लोग तो आपने अपना क्लब इनके लिए खोल दिया है, सेफ हाउस यहाँ कर रहे हैं ये लोग। हाँ, और इधर सोए रहा है। इधर बम्बाटिंग का टाइम जब 70 आदमी आ रहा है, अभी रात को 25-30 आदमी फैमिली यहाँ 25 रात में रहते हैं। देख सकते हैं, इधर लैब भी पे सब इधर खाना देना है, सब करना है। दिखाइएगा हमें क्या क्या इंतजाम आपने कर रखे हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने जमीन पर सब लोग सो रहा है। ये सारे गद्दे हैं यहाँ पर। हाँ, गधे है, वो लोग का सामान लाया वो लोग इधर सो रहा है। हमको सेफ लगता है, सब जुइस इधर है, सेफ लगता है। इधर स्टूडेंट भी था, इंडिया का स्टूडेंट था इधर, वो भी यहाँ पर था। वो भी आप लोगों ने यहाँ आराम से रखा है। वो लोग सब कितना आदमी उधर से। देखा आप सेफ्टी के लिए गन भी रखते हैं। ये गन दिखाते हैं हम आपको। मेरी गन है, ये दिखाइए गन, मुझे एक बार दिखाइएगा इसको। मेरी गन है, हाँ। मेरी प्राइवेट गन है। ये और प्राइवेट गन है आपकी? ये मेरी प्राइवेट है, पर मैं 1976 के मेरे पास है। और इधर आर्मी भी घूम रहा है, पुलिस भी घूम रहा है। तो ये जो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आपकी गन है, ये एक बार दिखाइएगा इसको। ये कब से आपके पास है ये गन? 76 के पास। कब से आपके पास ये? 1976 आपके पास है ये? आपके पास, मेरे पास है कि मैं आर्मी में था, मैंने तीन बरस आर्मी खेला है, मैं टैंक कमांड था। तो ये देखिए, ये जो गन इन्होंने ले रखी है, ये सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर जो शेल्टर में लोग रहते हैं, इजरायली रहते हैं यहाँ पर, भारतीय बच्चे विद्यार्थी भी यहाँ पर थे, उनकी सुरक्षा के लिए नाओर हैं, इनके पास ये जो गन है इससे इस्तेमाल करते हैं। और एक ये भी बता रहे हैं कि आप आर्मी में भी रह चुके हैं। मैंने आर्मी किया है 75 to 78 में टैंक कमांड था। मैं भी अभी वॉलंटियर करने को गया, मेरे को नहीं नया कि मेरा एज 66 है। इधर मैं कहा पहला कि सब इंडियन स्टूडेंट यूनिवर्सिटी बेन गुरियन में सीख रहा है, वो लोग को भी मैंने सपोर्ट किया कि पहला मैं इंडियन कम्युनिटी को हेल्प करा है, फिर सब इधर रहता। वो इजरायली भी आ रहते हैं, उनकी भी मदद करते हैं। मोरक्कन, तुनिसिया, इंडियन सब इधर आ रहा है। क्यों हम लोग को सामी बामलुलकर, वो मेरी डैडी मम्मी ने, वो लोग ने ऐसा ये सिखाया है कि सब लोग टुगेदर वी बी स्ट्रॉन्ग। एक बार हम बाहर चलते हैं। बाहर एक झंडा भी है, इजराइल और इंडिया दोनों लगा रखा है। वो बाहर भी नहीं, इधर भी लगाया है, इधर भी लगा है, इधर भी लगाया है। आप देख सकता का झंडा यहाँ पर इजराइल का है। ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये है इजराइल का, और ये देखिए इंडिया का झंडा, ये दोनों यहाँ पर लगा हुआ है। दोनों ही झंडे, ये भारत और इजराइल की जो दोस्ती है उसकी ये अद्भुत तस्वीर है। ये दोनों ही झंडे यहाँ दिख रहे हैं, जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर एक शख्स और हैं, क्या नाम है आपका? सैमी बामलुलकर। अच्छा, कब से आप यहाँ पर इस क्लब में कब से जुड़े हुए हैं आप? 1960 से। 60 से जुड़े हुए हैं आप। तो आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते होंगे उस समय। मैं खेलता था, अभी तो नहीं खेल रहा है। अभी बहुत फिट हैं आप, एकदम माशाल्लाह, एकदम फिट हैं आप। खुदा की मेहरबानी है। आप लोगों ने यहाँ अपना क्लब का सेफ हाउस खोल दिया है सबके लिए, जो परेशानी वो यहाँ के रह सकते हैं। यहाँ पे जो क्लब जो है, जो हम लोगों को कुछ 10 साल पीछे मिला है, उसके पहले हम लोग यहाँ पे वहाँ से यहाँ सब जगह ढूंढ कर आए। वे बस सब यहाँ पे अभी सेटल हो गए ये कमांड पे। लेकिन ये तो सेटल हाउस है, ये तो शेल्टर हाउस है। तो इसके लिए
हम लोगों को ये शेल्टर हाउस जो है वो ऐसे जो वॉर के टाइम पे वो खुला रखना पड़ता है। पब्लिक के लिए खुला हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारी ना और तस्वीरें दिखाई, जो हम तस्वीरें क्रिकेट की तस्वीरें दिख रही हैं हमको सब सामने। क्रिकेट की है कि वो सामी बामनुलकर है, वो लोग ने हम लोग को सिखाया क्रिकेट इधर। अच्छा, आपने सिखाया है? लोग ने सिखाया है, वो लोग ने हम लोग। वार नहीं होता तो मैं क्रिकेट खेलता आपके साथ यहाँ पर। वो इंटरनेशनल अंपायरिंग भी में है, उसने अच्छा, सिखाया आप एम्पायरिंग में रहे इंटरनेशनल? इंटरनेशनल अंपायर है, जज नावर भी है, मैं भी हूँ। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस से पूछा सवाल, कहा कांग्रेस बताए कि वो एसपी के साथ गठबंधन करेगी या नहीं। अखिलेश बोले। अखिलेश यादव के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव बोले, राजनीति में होती रहती है नाराजगी, सब अच्छे हैं, सब एक साथ हैं। अखिलेश यादव बोले, जब गठबंधन करता ही नहीं था तो हमें बुलाया क्यों? कांग्रेस के लोग मुझसे बोल दें कि सपा के साथ गठबंधन नहीं करना। कांग्रेस नेता कमलनाथ पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा जो खिसिया जाते हैं वो सीमा पार चले जाते हैं, काम के दबाव के चलते निकल जाती हैं ऐसी बातें। अखिलेश के बयान पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने बोला कि राहुल गांधी ने जाति आधारित जनगणना के बारे में बात की, पिछड़े वर्ग के लिए हक मांगा। कमलनाथ पर रामगोपाल यादव का पलटवार, कमलनाथ को बताया छुटभैया नेता, कहा अखिलेश दे चुके हैं जवाब। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के निशाने पर एसपी और कांग्रेस, कहा सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के चलते दोनों दल गठबंधन कर रहे, गठबंधन को लोकतंत्र के लिए बताया खतरा। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कसा गठबंधन पर तंज, इंडिया अलायंस गठबंधन को बताया ठगबंधन। अखिलेश यादव पर सांसद रविशंकर प्रसाद ने कसा तंज, कहा विपक्ष के पास लड़ने को बहुत कुछ, इंडिया गठबंधन को बताया अवसरवादी। कांग्रेस पर वर्सेस सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले, अपने अपने बेटों को स्थापित करने में लगे हुए हैं दिग्विजय और कमलनाथ। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया गठबंधन पर कसा तंज, बताया धर्मनिरपेक्षता के चौधरियों का विशिष्ट क्लब, कहा गठबंधन में जाने की मेरी दिलचस्पी नहीं। कांग्रेस और एसपी की तकरार पर बीजेपी का तंज, विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने इंडिया गठबंधन की कला को बताया सिर्फ ट्रेलर, बोले पूरी पिक्चर अब भी बाकी। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी बोले, भारत गरीबी भी दूर करेगा और विकसित भी बनेगा। अयोध्या दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ ने लगाई रामलला के दरबार में हाजिरी, हनुमानगढ़ी में पूजा की, निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह में मत्था टेका। योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर परिसर में चल रहे विकास कामों की समीक्षा की, अयोध्या के विकास के लिए 30,000 करोड़ की परियोजनाओं पर हो रहा काम। आज 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे, नवमी के मौके पर कन्या पूजन करेंगे। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का राहुल प्रियंका को चैलेंज, बोले दोनों में हिम्मत है तो मेरे सामने और नाव में आकर लड़े चुनाव। एमपी बीजेपी की 5वीं लिस्ट जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं का हंगामा, जबलपुर में भूपेंद्र यादव के साथ धक्का मुक्की, ग्वालियर छिंदवाड़ा में भी हंगामा देखने को मिला। बीजेपी की 5वीं लिस्ट में आकाश विजयवर्गीय का नाम नहीं, वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 सीट से लड़ रहे चुनाव, आकाश की जगह गोलू शुक्ला को टिकट। एमपी के लिए बीजेपी की 5वीं लिस्ट, बालाघाट से मौसम हुसैन, मांडला से संपतिया, भोजपुर से सुरेंद्र पटवा को टिकट। माया सिंह को ग्वालियर ईस्ट से बीजेपी ने दिया टिकट, बुरहानपुर से मंजू राजेंद्र दादू को बनाया उम्मीदवार। एमपी कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे से नाराजगी, देवास में प्रदर्शन, सचिव पद से कुलदीप सिंह ने इस्तीफा दिया। राजस्थान के लिए कांग्रेस के 33 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, गहलोत, जोशी और पायलट के नाम भी शामिल। कांग्रेस ने अशोक चव्हाण और बोस राजू को तेलंगाना के लिए विशेष पर्यवेक्षक बनाया, सुप्रिया श्रीनेत को मध्य प्रदेश और प्रमोद तिवारी को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी। दिल्ली के तिलक नगर में विदेशी महिला की हत्या में खुलासा, महिला की हत्या करने वाला शख्स गिरफ्तार, आरोपी के घर से मिला 1,75,00,000 रुपए कैश। मेरठ के टीपी नगर इलाके में रेजिडेंशियल इलाके में चल रहा होटल सील, होटल के पास नहीं थी संबंधित विभागों की एनओसी। यूपी के पीलीभीत में व्यापारी से लॉरेंस बिश्नोई के नाम से मांगी रंगदारी, 15 लाख रंगदारी न देने पर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी। लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग का छापा, जानी मानी मसाला फैक्ट्री पर छापा, फैक्ट्री के जरूरी दस्तावेज खंगाले। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, पूर्व ब्लॉक प्रमुख की 19 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क, प्रशासन के आदेश पर कार्रवाई। तो गाजियाबाद पुलिस ने रंगदारी लेने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया, व्यापारी को बंधक बनाकर ली थी 3.25 करोड़ रंगदारी।
पुलिस ने गिरोह के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। रंगदारी के रूप में मांगी गई रकम से 2.25 करोड़ रुपए बरामद। गैंग का मास्टरमाइंड देहरादून जेल में बंद। ग्रेटर नोएडा पुलिस की कार्रवाई। रणदीप भाटी गैंग के सदस्य की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क। फरीदाबाद में की गई कुर्की की कार्रवाई। तमिलनाडु के त्रिची एयरपोर्ट पर पकड़ा गया अवैध सोना। 612 ग्राम 24 कैरेट वाला गोल्ड जब्त। बरामद सोने की कीमत करीब 47 लाख रुपए। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा, राज्यों की चुनी हुई सरकारों को नहीं करने दिया जा रहा काम। आंदोलन करने वालों को ईडी सीबीआई के जरिए डराया जा रहा। किसान महापंचायत पर बोले राकेश टिकैत। अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ टेबल पर बैठकर होनी चाहिए बातचीत। झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग। पंजाब के मुख्य सचिव को एनजीटी का नोटिस। पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में होने वाले प्रदूषण पर जताई चिंता। राज्य में कड़े कदम उठाने को कहा। लखनऊ में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान बच्चों का नमाज पढ़ने का वीडियो। हिंदी संगठनों के लोगों ने प्रशासन से शिकायत की। ग्रेटर नोएडा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के हमीरपुर में स्कूटी से विस्फोट लाते समय ब्लास्ट हुआ। स्कूटी में लगी आग। 4 बैग के अंदर भरी थी विस्फोटक सामग्री। कानपुर में पेंटिंग ब्रश की दुकान और गोदाम में लगी आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया। आसपास की झुग्गियों तक पहुंची आग की लपटें। दुर्गाष्टमी के मौके पर दिल्ली के कालकाजी मंदिर में श्रद्धालु की भीड़। सुबह के समय मंदिर में विशेष आरती। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता। दुर्गाष्टमी पर मंदिर में विशेष आरती की गई। मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की कतार। मुंबई में सजे दुर्गा के पंडाल। अभिनेत्री सुष्मिता सेन ने बांद्रा इलाके में पूजा पंडाल में पूजा अर्चना की। अभिनेत्री काजोल ने मां दुर्गा की आराधना की। मुंबई के नॉर्थ बॉम्बे सार्वजनिक दुर्गा पंडाल में मां दुर्गा का आशीर्वाद दिया। नवरात्रि के मौके पर राजकोट में गरबा का आयोजन। इंडिया नाइट के दौरान लोगों ने गरबा किया। इंदौर में किया गया गरबा महोत्सव का आयोजन। लोगों ने गानों पर थिरकते नजर आए। भजनों से लेकर गीतों तक जमकर थिरके लोग। नवरात्रि पर गुजरात के अहमदाबाद में नजर आए गरबा की धूम। दिव्यांगों ने गरबा किया। 700 दिव्यांग शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना की। डाक बंगला चौराहे पर बने दुर्गा पंडाल पहुंचे नीतीश। लालू प्रसाद यादव ने दुर्गा की आराधना की। पटना में डाक बंगला चौराहे पर बने दुर्गा पूजा पंडाल में दर्शन पूजन किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में रामलीला मंचन कार्यक्रम में शामिल हुए। द्वारका में रामलीला देखने पहुंचे राजनाथ सिंह। पटना में दशहरे की तैयारियां। लंकापति रावण का 70 फीट ऊंचा पुतला तैयार किया गया। कुंभकर्ण का 65 फीट और मेघनाथ का 60 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया। विश्व कप में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच। धर्मशाला के मैदान पर आमने सामने दोनों टीमें होंगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज होने वाले मुकाबले में नहीं खेलेंगे हार्दिक पांड्या। बाएं टखने में चोट की वजह से आज मैदान पर नजर नहीं आएंगे। विश्व कप में 3000 के बाद श्रीलंका को मिली पहली जीत। लखनऊ में खेले गए मैच में नीदरलैंड्स को 5 विकेट से मात दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के इंग्लैंड के खिलाफ बहुत बड़ी जीत। दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 239 रनों से हराया। 22 ओवर में 170 रन पर सिमटी इंग्लैंड की टीम।